हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 49 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग डेट के मेथड्स पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं डेट के मेथड्स कितने होते हैं, वो सबको हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ये आपका इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स होगा, आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट मेथड्स लिखे हैं। ये सब आपका डेट के इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं। क्लियर है? ये सब हम लोग अच्छे से डिप में देखने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि डेट को क्रिएट करने का तरीका होता है। जैसे आपने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का तरीका था, वैसे डेट को क्रिएट करने का तरीका होता है। तो पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये मेथड्स देखते हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आप लोग को कि डेट क्रिएट करने का सबसे पहले मैं सिंटैक्स लिख देता हूँ। तो यहाँ पर सिंटैक्स है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा where। उसके बाद यहाँ पर डेट डेट जो है उसका वेरिएबल का नेम देना। मान लो कि मैंने ए दिया, इक्वल टू यहाँ पर लिखना न्यू, और आपको ये डेट लिखना है। ये आपको कंपलसरी लिखना है अगर आप डेट का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो। मीन्स जो भी डेट का मेथड परफॉर्म करना चाहते हो, तो ये आपको लिखना है। ये आपको डी कैपिटल में होनी चाहिए, तो डेट यहाँ पर लिखना चाहिए। क्लियर है? ये आपका सेमीकोलन। तो ये आपका सिंटैक्स रहेगा। यहाँ पर ये मेरा ये डेट का ऑब्जेक्ट का नेम है। यहाँ पर आप इस डेट के ऑब्जेक्ट का नेम कुछ भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड नाउ, जो भी लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो अब मान लो कि यहाँ पर अब ये तो पहले आपको लिखना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो ये अगर आप डेट का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, ये आपको लिखना ही है। ये आपका डेट क्रिएट करने का तरीका है। तो सबसे पहले ये लिखेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो भी इसके मेथड है। तो आइए इसके मेथड्स के वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। ये मैंने मेथड्स लिख दिए, ये डिटेल्स में मेथड्स है, ये टोटल्स आपके डेट के मेथड्स है। ये सबको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं, और उसी टाइम में मैं ये सब का डेफिनेशन बता दूंगा। आप लोग इसका डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। तो आइए इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं वैर लूंगा, उसके बाद वेरिएबल का नेम लिया, और यहाँ पर न्यू लेकर आपको डेट लिखना है। क्लियर है? अब मैं इसी पे जितने भी, सबसे पहले मैं ये दिखा देता हूँ आपको कि जैसे आपने डेट लिखा, जैसे आपने यहाँ पे डेट लिखा, इस डेट के थ्रू आप यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो अभी फिलहाल मैं ये डेट के थ्रू मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ। आपका आउटपुट ऐसा आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा, आप यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट पास कर दो डेट का, जो ए आपका है। यहाँ पर मैं ए पास कर देता हूँ। अब देखो मेरा ये डेट, आज का डेट बता दिया। देखो यहाँ पर फ्राइडे May 1, 2020। क्लियर है? ये आपका डेट बता दिया है। आप लोग को मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि मैंने आपको फर्स्ट ट्यूटोरियल में बता दिया था कि जावास्क्रिप्ट आपका स्क्रिप्ट, ये जो स्क्रिप्ट है ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका डेट है, ये आपका पहले आपका मशीन पे रन होता है, और जो ये यहाँ पर फिलहाल जो डेट है, ये आपका जो डेट दिख रहा है, ये डेट आपके मशीन से शो हो रही है। मतलब कि जावास्क्रिप्ट आपका क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसलिए ये जो आपका डेट है ये आपका सर्वर से नहीं आ रहा है, ये आपके जो मशीन का जो डेट है वहां से आपको ये एग्जीक्यूट होकर लोड कर कर बता रहा है। क्लियर है? तो अब हम लोग इसी पे जितने भी डेट के मेथड से वो अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं पहला आपका है टू डेट स्ट्रिंग। अब टू डेट स्ट्रिंग मेथड्स का यूज क्या है वो मैं पहले बताना चाहूंगा। जैसे आप टू डेट स्ट्रिंग यूज करोगे, तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लो देखो अभी फिलहाल मेरा आपका डेट यहाँ से यहाँ तक ऐसा दिख रहा है, बट आप इसको अच्छे फॉर्मेट में देखना चाहते हो। मतलब कि यहाँ से सिर्फ आप फ्राइडे डे, मंथ, डेट और ईयर इतना देखना चाहते हो,
और ये सब आपको नहीं चाहिए, यहाँ से ये सब पार्ट नहीं आपको चाहिए। तो इसके लिए हम मेथड यूज करते हैं टू डेट स्ट्रिंग। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ए डॉट टू डेट स्ट्रिंग। अब बताना चाहूंगा आप लोग को कि ये आपका मेथड है, तो मेथड्स के लिए ऐसा लिखना पड़ता है। अब देखो टू डेट स्ट्रिंग, यहाँ पर डेट में टू के बाद डेट डी कैपिटल होना चाहिए और स्ट्रिंग में एस कैपिटल होनी चाहिए। इस मेथड से देखो मेरा अच्छा फॉर्मेट दिख रहा है डेट का, फ्राइडे मई 1 तारीख और 2020। तो ये ऐसे ही हम लोग पूरे देखने वाले मेथड्स। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ये जो टू डेट स्ट्रिंग मेथड है, इस मेथड का यूज है अगर आपका डेट शो हो रहा है उसको आप अच्छे फॉर्मेट में दिखाना चाहते हो तो। अब नेक्स्ट है आपका, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं मंथ को गेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मेथड्स का नेम है गेट मंथ। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर मंथ स्टार्ट आ चुका है 4। यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि जावास्क्रिप्ट में जब गेट मंथ यूज करोगे या फिर डे यूज करोगे, डे हुआ मंथ हुआ, तो ये आपका जीरो से स्टार्ट होता है। अगर मंथ यूज कर रहे हो तो जीरो रिप्रेजेंट करता है आपका जनवरी, 1 रिप्रेजेंट करता है फरवरी, 2 रिप्रेजेंट करता है आपका मार्च, 3 रिप्रेजेंट करता है अप्रैल एंड 4 रिप्रेजेंट करता है मई। तो यहाँ पर 4 मेरा आ रहा है, इसका मतलब ये मई है। तो आपको ध्यान में क्या रखनी है कि जावास्क्रिप्ट में जो मंथ है वो आपका जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो आपका रिप्रेजेंट करता है जनवरी। वैसे ही अगर आपको डे प्रिंट करनी है तो डे का भी जो जीरो से ही स्टार्ट होता है, और जो जीरो है वो आपका संडे रिप्रेजेंट करता है। जीरो संडे रिप्रेजेंट करेगा, 1 आपका मंडे रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा चलता है। तो इसलिए देखो मेरा आज का मैं बता दिया। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर गेट ईयर यूज करना चाहता हूँ, ईयर का मतलब क्या हुआ कि मैं साल देखना चाहता हूँ, गेट ईयर। ठीक है, ईयर यहाँ पर तो आपको ये ईयर बता देगा। क्लियर है? तो इससे अच्छा है कि अगर मेरे को फुल ईयर चाहिए तो फुल ईयर में आपको फुल ईयर बता देगा। तो यहाँ पर गेट, यहाँ पर फुल ईयर पास करो, देखो आपका 2020 बता चुका है कि आपका 2020 ईयर चल रही है। क्लियर ये पॉइंट सबको? तो गेट फुल ईयर से आपका ईयर बताएगा। वैसे ही आपका टाइम है, सेकेंड्स है, आवर्स है, ये जो भी आप पता करना चाहते हो वो सब बता देगा। अब मान लो कि मुझे डे पता करनी है, तो यहाँ पर मैं डे लिखूंगा, गेट डे। अब देखो डे से मेरा 5 बता दिया। 5 का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था डे आपका जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो आपका संडे रिप्रेजेंट करता है। तो 5 का मतलब क्या हुआ, जीरो संडे, 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे। तो आज फ्राइडे इसलिए 5 यहाँ प्रिंट हो रही है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रही है। अब यहाँ पर मैं जो चाहूँ वो प्रिंट करवा सकता हूँ। मान लो कि मुझे आवर्स देखनी है, तो यहाँ पर मैं आवर्स लिखूंगा। तो देखो आवर्स से 21 आवर्स बता रही है ये। क्लियर है ये पॉइंट सबको? वैसे ही आपको जो भी चाहिए मिली सेकेंड, सेकेंड, वो सब आपको बता दिया जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे तो हमने अभी तक ये देखा, यहाँ से यहाँ का पार्ट हमने देखा, मतलब सब वैसे ही है। अगर आपको मंथ चाहिए, मंथ आपको शो होगा, डे शो होगा, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, मिली सेकंड, ये सब शो होगा आपका। क्लियर है? अब हम लोग इस सेट करके देखते हैं कि सेट का यूज क्या होता है, इसका यूज हम लोग देख लेते हैं। वैसे आपने जो गेट किया ये सब को आप सेट कर सकते हो, जैसे डेट हुआ, मंथ, फुल ईयर्स, ईयर्स, आवर्स, ये सब को आप सेट कर सकते हो। तो इसको हम लोग सेट कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे ये रहने दो ऐसा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ अच्छे से प्रिंट होने के लिए अच्छे फॉर्मेट में, इसको मैं बताया था आपको टू गेट स्ट्रिंग, इससे आपको अच्छे फॉर्मेट दिखता है, अच्छा दिख रहा है। देखो अब मैं यहाँ पर कुछ सेट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक मैं इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूँ। मान लो कि आपका डेट ऑफ बर्थ अभी जो भी है, और आप फ्यूचर में ये पता करना चाहते हो कि फ्यूचर ईयर में मेरा डेट ऑफ बर्थ का जो डे होगा वो कौन सा होगा। जैसे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि मुझे प्लानिंग करना पड़ता है कि अगले साल के जो ईयर्स है उसमें मैं अपना बर्थडे कैसे मनाऊं। उसके लिए आप ये सोचते हो कि उस दिन क्या है, क्योंकि हम लोग सभी
आजकल ऑफिस में रहते हैं तो टाइम कम मिलता है, तो हम पहले से प्लानिंग करते हैं। तो अगर हमें फ्यूचर का डे डे पता चल जाए कि मेरा बर्थडे फ्यूचर में इस मतलब कि नेक्स्ट ईयर में इस डे को आने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो अगर आपको फ्यूचर का डे पता करनी है, आपका बर्थडे का, एनिवर्सरी का जो भी, तो आप इज़िली पता कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि मान लो कि मैं अपना बर्थडे लिखता हूँ, तो यहाँ पर आपको एनिवर्सरी, बर्थडे जो भी है आपको यहाँ अंदर में लिखना पड़ता है। जैसे मेरा है दिसंबर, दिसंबर लिखा मैंने, 15 दिसंबर मेरा होता है और 1994, क्लियर है? अब यहाँ पर ये तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है, क्लियर है? अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2020 में 2020 में कौन-सी डे को आएगा? तो यहाँ पर मैं सेट मेथड्स के थ्रू पता कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा ए डॉट सेट, मैं यहाँ पर सेट फुल ईयर्स करने जा रहा हूँ। सेट अगर मैं जैसे फुल ईयर्स करूँगा, अब यहाँ पर मुझे क्या लिखनी है, इसके अंदर में मैं लिखूँगा कि फ्यूचर का फुल ईयर लिखना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ 2020 में कौन-सा डे आएगा। अब देखो यहाँ पर बता दिया कि 2020 में आपका ट्यूसडे आएगा। 15 दिसंबर जो है 2020 में आपका ट्यूसडे डे है। तो मैं ये तो कर सकता हूँ ना कि ट्यूसडे का मैं एक प्लानिंग कर सकता हूँ कि 2020 में मेरे बर्थडे मनानी है, मतलब ट्यूसडे को अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं। वैसे ही मान लो कि 2021 में आपका कौन-सा डे आएगा, तो उस दिन मेरा वेडनेसडे आएगा। तो यहाँ से आप अपना फ्यूचर का प्लानिंग जो करते हो उसके अकॉर्डिंग मतलब डे आप पता कर सकते हो। जैसे अगर आपका एनिवर्सरी रहेगा तो आप एनिवर्सरी का यूज़ कर सकते हो। मेरा बर्थडे है इसलिए मैंने बर्थडे का फ्यूचर चेक किया। वैसे ही आप यहाँ पर क्या-क्या सेट कर सकते हो, आप मंथ, आवर्स जो भी ये सब सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपने जो भी देखा, मंथ, डेट, ईयर, आवर्स, मिनट, सेकंड, ये सब सेट कर सकते हो आप। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा कि अगर आपको फ्यूचर का, आपके बर्थडे है, एनिवर्सरी जो भी है, आप अपना फ्यूचर का डे पता करना चाहते हो, तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले कि आपको लिखना पड़ता है जो भी है, डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पर मेरा दिसंबर 15 1994 था, ये लिख दिया मैंने। और मैं यहाँ पर सेट में जो भी आपको फ्यूचर वाला लिखना होता है कि अगर 2021 में मेरा डे क्या होगा, वो अगर मान लो कि 2022 में मेरा कौन-सा डे आएगा, तो वो उस दिन मेरा थर्सडे आता है। क्लियर है? आई होप ये ट्यूटोरियल आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो ये था मेरा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड डेट नाम का मेथड, और उसके हमने बहुत सारे मेथड्स देखे। तो आज तक इस ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही देखते हैं। थैंक यू।